फेंगशुई आइटम्स हैं, ये आपके घर ऑफिस के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। आप अपने घर के अंदर अपने कार्य स्थान पर जो है वो उनको यूज करते हैं। आपके घर में हमेशा के लिए नकारात्मकता को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इन फेंगशुई यंत्रों में एक यंत्र जिसको हम कहते हैं विंड चाइम्स, लटकती हुई छड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। विंड चाइम्स नेगेटिव एनर्जी को आपके घर ऑफिस से बाहर फेंक देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विंड चाइम्स ने सभी लोगों को, विशेषकर महिलाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। अलग अलग लटकती हुई छड़ें, विभिन्न प्रकार के पाइपों को, छड़ों को जोड़कर बनाया गया ये यंत्र गजब का है। इसमें जब पाइप्स, छड़ें एक दूसरे से टकराती हैं, मिलती हैं, तो एक मधुर सी ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो जो मधुर सी ध्वनि है वो हमारे मन के तारों को छेड़ देती है। यूं तो बाजार में कई छड़ियों वाली विंड चाइम्स उपलब्ध है जो अच्छे सौभाग्य के लिए ही होती है। जैसे आपने देखी होगी अलग अलग तरह की विंड चाइम्स होती हैं। किसी में 4 छड़ होती है, किसी में 6 छड़ होती है, किसी में 7 छड़ होती है, किसी में 8 होती है, किसी में 9 होती है। और वो विंड चाइम्स की आपस की टकराती हुई जो मधुर ध्वनि है, उससे आपके घर के, आपके ऑफिस के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक पॉजिटिविटी का, खुशियों का संचार होता है, समावेश होता है। विंड चाइम्स को घर में लगाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, कलह कलेश खत्म होती है। उसकी पॉजिटिविटी का जो प्रभाव है वो आपके लाइफ के लगभग हर हिस्से के अंदर पड़ता है। और सही जगह पर आपको विंड चाइम्स लगानी चाहिए ताकि उसका प्रभाव आपको संपूर्ण मिले। आप में, हम में से कई लोग हैं जो विंड चाइम्स लगाने के पश्चात अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके परिणाम भविष्य में घातक सिद्ध होते हैं। फेंगशुई और वास्तु दोनों में ही विंड चाइम्स को बेहद खास माना गया है। विंड चाइम्स में बहुत सारी ची नामक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि आपके घर परिवार में लक को इंट्रोड्यूस करती है, प्रोग्रेस को इंट्रोड्यूस करती है। विंड चाइम्स चाहे आपके घर में लगा हो, चाहे आपकी शॉप में, चाहे आपके ऑफिस में, चाहे कारखाने में, अगर उससे जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो उसके शुभ फल आपको जरूर मिलते हैं। आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स विंड चाइम से जुड़ी कुछ सिंपल से टिप्स, कुछ सरल सी बातें। जल्दी से कागज कलम लेकर नोट करते जाइएगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि जिस स्थान पर विंड चाइम लगाने जा रहे हो उसके नीचे कभी भी बैठने की व्यवस्था नहीं हो और ना ही विंड चाइम्स के नीचे से गुजरने की व्यवस्था हो। विंड चाइम्स के नीचे कभी बैठक नहीं होनी चाहिए और दरवाजे में भी इस तरह से नहीं लगाना चाहिए कि ठीक उसके नीचे से गुजरे। इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विंड चाइम्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्टोर हुआ, आपका वॉशरूम हुआ, रसोई हुई, ऐसे स्थान पर शुभ प्रभाव को फ्लो करने के लिए मेटल से बनी हुई विंड चाइम लगानी चाहिए। किससे बनी हुई? मेटल से बनी हुई। इन चीजों जगह पे मेटल से बनी हुई अगर विंड चाइम्स लगाएंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टेबल टू यू, प्रॉफिटेबल टू यू। इफ यू वांट फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर आप चाहते हैं कि घर की आर्थिक हालात मजबूत हो
कर्ज से मुक्ति मिले, फाइनेंशियल फ्लो बना रहे, पैसे आते रहे, तिजोरी भरती रहे, पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। तो अपने घर में मां लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, धन आगमन के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, तिजोरी में हमेशा धन भरा रहे उसके लिए 6 छड़ की, 7 छड़ की, 8 छड़ की और 9 छड़ वाली, 9 रॉड वाली या घंटियों वाली विंड चाइम्स आप अपने घर में लगाइए। 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी विंड चाइम यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी उस घर के अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है। श्री और समृद्धि को घर में स्थान देने के लिए 7 छड़ की, 8 छड़ की या घंटियों वाली विंड चाइम्स लगाइए। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। घर के अंदर कलह कलेश, बात बात पे होती तू मैं, लड़ाई झगड़े दूर होंगी। मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। विंड चाइम्स ध्यान रखिए हमेशा खोखली नली वाली होनी चाहिए, हमेशा खोखली नली वाली होनी चाहिए। 5 रॉड वाली विंड चाइम्स को यदि आप घर में लगाते हो तो उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, टोना टोटके खत्म होते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो बुरी शक्तियों को समाप्त कर पॉजिटिव एनर्जी की उत्पत्ति को बढ़ावा देती है 5 छड़ वाली विंड चाइम्स। 6 छड़ वाली, 6 रॉड वाली जो है पीले रंग की विंड चाइम्स को, 6 छड़ वाली पीले रंग की विंड चाइम्स को यदि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यश बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, दोनों आपके द्वार पे खड़े होते हैं। गलत संस्कारों से बच्चों को मुक्ति मिलती है। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा गलत संस्कार में पड़ गए हों तो 6 छड़ वाली आप विंड चाइम्स लगाइए। आपके बच्चे जो हैं वो सुधरने लगेंगे, उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगेगा, बैड लक भी गुड लक में बदलने लगेगा। 7 छड़ वाली सिल्वर और सफेद रंग के विंड चाइम्स को आपके घर की पश्चिम दिशा में लगाने से, आपके घर के पश्चिम दिशा में लगाने से आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, भाई बंधुओं के साथ रिश्ते हैं, वो मधुर होंगे, दोस्तों के साथ रिलेशंस बने रहेंगे, आमदनी होती रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से नौकरी में तरक्की उन्नति पाना चाहते हैं, येलो कलर की विंड चाइम्स उत्तर पश्चिम दिशा में लटकाइए। निश्चित तौर पे नौकरी में तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। सिरेमिक से बनी हुई विंड चाइम्स काफी खूबसूरत दिखती है, उसे लगाते समय दिशाओं का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। सिरेमिक से बनी हुई विंड चाइम्स दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट या घर के सेंट्रल प्लेस में लगाना शुभ परिणाम देता है। आपने अपने पढ़ने वाले बच्चों का कमरा नॉर्थ की दिशा में बनाया हुआ हो तो उस कमरे के लिए धातु की विंड चाइम्स का प्रयोग बने। धातु की विंड चाइम्स का प्रयोग करने से आपके बच्चों में कंसंट्रेशन बनी रहेगी, विद्या प्राप्ति सुगमता से होगी, एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएंगे। फेंगशुई के अनुसार पश्चिम दिशा को बच्चों का क्षेत्र माना जाता है। इस स्थान पर अंदर से खाली धातु की बेलनाकार विंड चाइम्स लगाइए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। बच्चों जो है उनमें क्रोध की अधिकता कम होती है, कंसंट्रेशन बनी रहती है। तो आगे भी आपको बताएंगे विंड चाइम के बारे में कि किस तरह से ये आपको फायदा पहुंचाएगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हम विशेष तौर पर लाए हैं विंड चाइम के बारे में कि कैसे वो आपके घर में अगर आप लेकर आते हैं तो खुशहाली लाएगी, बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके परिवार में समृद्धि आएगी। पंडित जी, आगे भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, तो दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बता रहा हूँ विंड चाइम्स के बारे में। आप लगभग हर घर के अंदर विंड चाइम्स मिलेंगे। विंड चाइम्स अर्थात लटकती हुई छड़ें, हिलती हुई छड़ें जो आपस में टकराती हैं तब मधुर ध्वनि रखती है। कौन सी छड़ आपको, कितने छड़ की विंड चाइम्स होनी चाहिए, किस धातु की बनी होनी चाहिए, कौन सी शुभ रहती है, किसका शुभ परिणाम मिलता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर पीतल या स्टील की बनी हुई विंड चाइम्स खरीद रहे हैं तो उसमें रॉड की संख्या 6 या 7 होनी चाहिए। लटकती हुई छड़ें 6 या 7 होनी चाहिए। उससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, धन आगमन बना रहता है। अगर आप लकड़ी से बनी हुई, बांस के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई विंड चाइम्स लगा रहे हैं तो उसमें जो छड़ें हैं, रॉड जो है, उसकी संख्या 3 से 4 होनी चाहिए। इस तरह के विंड चाइम को घर में लगाने से विंड चाइम्स के गुणों का सर्वाधिक लाभ उठाया जा सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बना रहेगा। यूं कह दूं कि बांस की लकड़ी से बनी हुई विंड चाइम्स घर में लगाने से, 3 या 4 छड़ की विंड चाइम्स लगाने से आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। फूटी किस्मत भी आपकी चमकने लग जाती है। बांस की लकड़ी की बनी हुई विंड चाइम्स 3 रॉड वाली या 4 रॉड वाली लगा के देखिएगा। किसी भी धातु की विंड चाइम्स को पूर्व दिशा में, धातु से बनी विंड चाइम्स पूर्व दिशा में कभी भी नहीं लगानी चाहिए और लकड़ी से बनी विंड चाइम्स दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। धातु की पूर्व दिशा में नहीं लगानी चाहिए और लकड़ी की विंड चाइम्स दक्षिण पश्चिम दिशा में लटकाना शुभ नहीं माना जाता है और उसके शुभता खत्म होकर अशुभता का संचार होने लगता है। सिंपल सी बातें समझने के तौर पे विंड चाइम्स सामान्य तौर पर लकड़ी, लोहा, अलग अलग प्रकार की धातु की बने हुए होते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी धातु से बना विंड चाइम्स सही रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और किस जगह टांगना चाहते हैं, किस जगह लगाना चाहते हैं। आइए जानते हैं किस दिशा के लिए कौन सा विंड चाइम्स आपके लिए लकी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, समझिएगा। घर की पश्चिम और उत्तर दिशा में टांगने के लिए अगर आप अपने घर, ऑफिस की वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में विंड चाइम लगाना चाहते हैं, उत्तर दिशा में विंड चाइम्स लगाना चाहते हैं तो धातु से बने विंड चाइम्स वहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाले रहेंगे, आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। पूर्व दिशा के अंदर जो है वो लकड़ी से बना हुआ जो है वो वहाँ पर लकड़ी या मिट्टी से बना हुआ अगर विंड चाइम है तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू घर की पूर्व दिशा के अंदर। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि विंड चाइम की आवाज भी कुछ कहती है क्या। विंड चाइम का लक धातु के साथ आवाज पे भी निर्भर करता है। आजकल कई तरह के डिजाइन और धातुओं के विंड चाइम्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें या तो आवाज होती नहीं है और आवाज अगर हो भी सही तो कानों को चुभने वाली होती है। मीठी आवाज चाहते हो, एक माइंड में पॉजिटिविटी चाहते हो तो विंड चाइम ऐसी लाओ जो आपके लिए गुड लक लाए, तरक्की लाए। उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि विंड चाइम मीठी आवाज करने वाली हो। बिना आवाज करने वाली या भद्दी आवाज निकालने वाली विंड चाइम किसी काम की नहीं होती है। विंड चाइम में रॉड की संख्या कितनी हो यह भी जानना जरूरी है। विंड चाइम्स कई रॉड की संख्या वाले होते हैं। अलग अलग नंबर की रॉड वाले विंड चाइम्स अलग अलग कामों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर किसी को अपनी मनोकामना के अनुसार ही विंड चाइम की रॉडों का
संख्या का चुनाव करना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार घर दुकान का बैड लक खत्म कर वहाँ गुड लक बढ़ाने के लिए 7 रॉड वाली या 8 रॉड वाली विंड चाइम्स लेना चाहिए। 7 या 8 दुकान के अंदर काम में ले सकते हैं। घर में लंबे समय से चल रही बीमारियों को दूर करने के लिए, नई बीमारियों से, कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए 5 छड़ वाली विंड चाइम्स को घर में दुकान के अंदर लगाना शुभ रहता है। घर में रहने वाले लोगों या दंपत्ति के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए, अपनापन बढ़ाने के लिए, भाई बंधों में रिलेशंस को मजबूत करने के लिए अपने घर के ड्राइंग रूम या बेडरूम की खिड़की के पास 9 रॉड वाला विंड चाइम्स, 9 छड़ वाला विंड चाइम्स लगाना शुभ माना जाता है। घर या दुकान में शांति स्थापित करने के लिए, किसी भी तरह के क्लेश से बचने के लिए 2 या 3 रॉड वाली विंड चाइम्स सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपके घर या ऑफिस में एक ही लाइन में 3 दरवाजे, एक सीध में 3 दरवाजे, एक के बाद एक के बाद, तो आपको बीच वाला जो दरवाजा है वो 5 रॉड वाली, 5 छड़ वाली विंड चाइम्स लगा दीजिए, टांग दीजिए। वो 3 दरवाजे का दोष खत्म हो जाएगा। रोग से बचाव होता है, विपदा से बचाव होता है। अगर आपने विंड चाइम घर के भीतर टांगने के लिए ली है तो ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। घर में के बाहर टांगने या बहुत बड़े कमरे में टांगने के लिए छोटी विंड चाइम सही नहीं होती है। ये सिंपल से छोटे से टिप्स हैं। आशा करता हूँ आप इन टिप्स को अपनाकर ही विंड चाइम्स को खरीदेंगे और उनका अपने घर ऑफिस के अंदर प्रयोग करके अपने जीवन में, अपने कैरियर में शुभता का संचार करेंगे। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने विंड चाइम के बारे में बताया कि कैसे ये उपयोगी होती हैं, कौन कौन सी हमें लगानी चाहिए, लेकिन इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका उपयोग लोग सही तरीके से नहीं करते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने घर में लगाना है, क्या नहीं लगाना है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फेंग शुई यंत्रों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो लगभग हर घर में आपको देखने को मिलती है वो होता है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा बहुत से लोग गिफ्ट देने के लिए काम में लेते हैं। अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है तो आजकल बाजार में लाफिंग बुद्धा का सेट मिलता है और वो ले जाके हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं और जिसको गिफ्ट दिया वो भी सारे लाफिंग बुद्धा को खोल के अपने घर में सजा लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके घर में रखा हुआ लाफिंग बुद्धा आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? आप सोचेंगे लाफिंग बुद्धा और वो भी बर्बादी का कारण? जी हाँ दोस्तों, आपके घर ऑफिस में रखा हुआ हर लाफिंग बुद्धा आपको शुभता दे ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ लाफिंग बुद्धा आपके गुड लक को बढ़ाते हैं तो कुछ लाफिंग बुद्धा आपके बैड लक को बढ़ा देते हैं, आपको बर्बादी के कगार पे ढकेल देते हैं। तो ऐसा कौन सा लाफिंग बुद्धा है जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है? इस कार्यक्रम को देखते देखते आप अपने घर के ड्राइंग रूम में देखना शुरू कर दीजिएगा। यदि आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा है, ऐसा लाफिंग बुद्धा जो हाथ उठाए हुए है, इस मुद्रा में हो, वो लाफिंग बुद्धा आपके बर्बादी का, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी, आपके जीवन की बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा लाफिंग बुद्धा जो हाथ उठाए हुए हो। ऐसा क्यों? समझिए। आपने कई बार सुना होगा सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने की पोजीशन क्या होती है? सरेंडर करने की पोजीशन होती है हाथ उठा दो, अर्थात भाई मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे गोली मत मारना। ये सरेंडर करने की पोजीशन है। तो हाथ उठाए हुए जो लाफिंग बुद्धा है ये सरेंडर पोजीशन में होता है। तो जिस घर में, व्यापार में हाथ उठाए हुए लाफिंग बुद्धा हो, उस घर के लोग बाग, उस ऑफिस में काम करने वाले लोग, मालिक हमेशा सरेंडर की मुद्रा में रहता है, इसलिए बर्बादी का कारण बनता है। तो लाफिंग बुद्धा ऐसा होना चाहिए जो पोटली उठाए हुए हो, पोटली उठाए हुए हो, बैठी हुई अवस्था में हो, पोटली उठाए हुए हो, पोटली कंधे पे टाकी हुई हो, ऐसा लाफिंग बुद्धा ही घर के अंदर रखना चाहिए। और किसी तरह का लाफिंग बुद्धा शुभ नहीं रहता है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है आपके घर के अंदर मछली घर, फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम आप घर में कहां रखें और उसमें कौन सी मछली होनी चाहिए,
ये भी आपके समझने की बात है। आपके घर के अंदर आपके ड्राइंग रूम में रखा हुआ फिश एक्वेरियम आपके घर के अंदर शुभता का संचार करता है। यदि वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा हुआ है, पूर्व उत्तर के कोने में रखा हुआ जो आपका फिश एक्वेरियम है वो शुभता देता है। यदि आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दिया है तो मछलियां मर जाएंगी उसके अंदर। नॉर्थ ईस्ट में रखिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके फिश एक्वेरियम में कम से कम 8 सुनहरी मछलियां हों। कितनी? 8 सुनहरी मछलियां और एक मछली उसमें काली होनी चाहिए। 8 सुनहरी और एक काली, तो इस तरह की 9 मछलियां फिश एक्वेरियम में रखना शुभ परिणाम देता है। 8 सुनहरी और एक काली जो मछली है, ये इस तरह का फिश एक्वेरियम अपने घर में रखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर ये सिंपल से जो आपने फेंगशुई आइटम्स रख रखे हैं, यही आपके घर के अंदर गुड लक को बढ़ाएंगे। तो फेंगशुई आइटम्स कैसे आपके घर में गुड लक लाते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। खास तौर पे विंड चाइम के बारे में बताया, कैसे आपको लगानी चाहिए, कैसे फ़ायदा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।